डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है वही फर्स्ट ईयर का जो हम चैप्टर शुरू किया हुआ पहला, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने डिस्कस किए लेवल एटॉमिक, सब एटॉमिक और साथ हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर लेवल को हमने डिस्कस किया। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसी को मज़ीद आगे एक्सटेंड करेंगे और डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेली एंड सेलुलर लेवल की बात करेंगे। देखिए, ऑर्गेनेली की जब बात की जाती है, पहली बात यह है कि ऑर्गेनेली क्या होते हैं। ये सेल मौजूद है, ये सेल के गिर्द मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें या इसे जो है वो सेल मेम्ब्रेन कहें, एक ही बात है। इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस मौजूद होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह मौजूद होते हैं या राइबोसोम वगैरह मौजूद होते हैं, ये होते हैं सब सेलुलर ऑर्गेनेली। ठीक है, जब हम सेल की स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेली, तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये ऑर्गेनेली लेवल है। फिर जब ये ऑर्गेनेली एज ए यूनिट के तौर पे काम करते हैं, मिलके काम करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वो सेल बन जाते हैं। इसका मतलब सेल जो है बेसिकली क्या है, वो परफॉर्म कर रहा है अपना फंक्शन एज ए यूनिट के तौर पर, स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट के तौर पर, तो वो इन ऑर्गेनेली की वजह से कर रहा है। तो ये ऑर्गेनेली में क्या होता है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, हर एक अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो जब हम जानदार को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेली, तो उसे हम ऑर्गेनेली लेवल का बात करते हैं। फिर हम जब बात करते हैं ऑर्गेनेल को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सेल, तो उसे हम सेल लेवल की बात करते हैं। तो हमारा लेक्चर जो है वो ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल है। तो ऑर्गेनेली क्या होती है, ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये बनते कैसे हैं, जब इनके बनने की बात करते हैं तो असल में ये क्या आते हैं, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल, लो मॉलिक्यूलर वेट और हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल जब आपस में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं इन अ स्पेसिफिक वे। जब ये मॉलिक्यूल आपस में अरेंज करें और अरेंज करने के बाद ये क्या करें, परफॉर्म करें फंक्शन, तो हम कहते हैं ड्यू टू द कम्बिनेशन, ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल आर स्ट्रक्चर इज फॉर्म विच हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑर्गेनेली। तो ऑर्गेनेली वो स्ट्रक्चर है जो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल की क्या होता है, असेंबली से बनता है, उनकी अरेंजमेंट से बनता है, उसे हम ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब ऑर्गेनेली फंक्शन करते हैं कैसे, एज अ यूनिट, यानी कि ये ऑर्गेनेली क्या करते हैं, जब एज अ यूनिट के तौर पे काम करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि फिर क्या होता है, फिर ये कहलाया जाता है सेल। तो मैक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल मिले, दोनों मिले, ऑर्गेनेली बना। ऑर्गेनेली ने क्या किया, मिलके काम किया तो यूनिट के तौर पर, तो वो क्या बन गया, वो सेल बन गया। जब हम जानदारों को क्या करेंगे, ऑर्गेनेली और सेल के लेवल पर स्टडी करेंगे, तो उसे हम कहेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास मौजूद होता है। अब क्योंकि ये ऑर्गेनेली क्या होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर बुक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि काम की तकसीम। एवरी ऑर्गेनेली हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करे, पावर हाउस है, उसका काम है रेस्पिरेशन करना, एनर्जी को पैदा करना। इस तरह जो है हमारे पास मौजूद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, राइबोसोम्स अटैच है। तो इसका मतलब ये है हर ऑर्गेनेली अपना एक मखसूस काम करती है, तो हम उसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल। ऑर्गेनिज्म को या सेल को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली के हिसाब से जानदार कितने किस्म के होते हैं, तो ऑर्गेनेली के हिसाब से जानदार बेसिकली दो किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें लिमिटेड, ठीक है ना, क्या होते हैं, ऑर्गेनेलीज आर फाउंड दोज कहते हैं क्या, ऑर्गेनिज्म विच आर लिमिटेड कहते यार मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेली, जिनमें क्या हो, मिसिंग हो, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह मौजूद नहीं होते, यानी कि लिमिटेड मौजूद होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनेली लेवल पे हुआ है, ऑर्गेनेली की वजह से हमने इसको क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। दूसरे वो होते हैं जिनमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली आर फाउंड, वो यूकैरियोटिक। और हम जानते हैं कि यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस तो मौजूद है लेकिन साथ उसमें दूसरे मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली भी मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ऑर्गेनेली की वजह से जानदार दो किस्म के हैं, सेल दो किस्म के हैं। वो जानदार कौन कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फिर हम
जब ये ऑर्गेनेली मिलते हैं, जैसे हमने बताया यूनिट के तौर पे काम करते हैं, उसे सेल कहते हैं। तो सेल के हिसाब से भी जानदार दो किस्म के मौजूद होते हैं। एक जानदार वो है जिन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब हमें पता है, यूनि का मतलब एक, सेल का मतलब सेलुलर का मतलब सेल। दैट ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंप्लीटली मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, ये वो जानदार है। बैक्टीरिया हो गया जिसकी पूरी की पूरी बॉडी क्या होती है, एक सेल पर बनी होती है, हम उसे कहते हैं ये क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें क्या होता है, दे हैव अ नंबर ऑफ सेल्स, जिसमें बहुत सारे सेल्स खुद को अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद क्या करते हैं, वो नेक्स्ट जो है वो इससे वेल डिवेल्प लेवल बनाते हैं। तो हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये है मल्टी सेलुलर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम जानदारों को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेली एंड सेल, तो इसे हम ऑर्गेनेली और सेल जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दूसरा लेवल जो मौजूद है वो हमारे पास है टिश्यू लेवल। अब ये टिश्यू क्या होता है, टिश्यू ये होता है कि जिसमें ग्रुप ऑफ सेल्स, अब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में जब मिल जाते हैं तो वो टिश्यू बन जाता है। अब ये अगर सेल्स सारे के सारे टिश्यू में अलाइक हैं, एक जैसे हैं और एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं सिंपल टिश्यू। और अगर सेल डिफरेंट है और एक ही काम कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं कंपाउंड टिश्यू। इसका मतलब टिश्यू क्या है, वो दो किस्म के हैं, एक सिंपल टिश्यू, एक कंपाउंड टिश्यू। लेकिन दोनों के अंदर क्या है, सेल्स आपस में क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, लूज शीट बनाते हैं, बंडल बनाते हैं और मिलके एज अ यूनिट काम करते हैं। जब बहुत सारे सेल मिलके एज अ यूनिट काम कर रहे हो तो वो क्या कराते हैं, वो टिश्यू कराते हैं। तो टिश्यू हमारे पास क्या होता है, ये मौजूद होता है। तो हम कहते हैं द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल से मुराद ये जानदारों को हमने स्ट्रक्चर पे स्टडी करना टिश्यू के, उसके फंक्शन पे, उसकी फिजियोलॉजी पे, तो हम उसे कहते हैं टिश्यू लेवल। फिर जैसे कि हमने टिश्यू की डेफिनेशन किया, ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म लूज शीट और बंडल। तो जब वो लूज शीट बनाते हैं, बंडल बनाते हैं, तो यूनिट काम करते हैं, टिश्यू होते हैं। फिर टिश्यू दो किस्म के होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक सिंपल टिश्यू जिसमें तमाम सेल एक जैसे हैं, और एक कौन सा कंपाउंड टिश्यू जिसमें क्या है, डिफरेंट सेल्स मिलकर सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मसल टिश्यू मौजूद है। अब मसल टिश्यू का काम क्या होता है, कंट्रैक्शन करना। ये मसल जो हमारे कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, जो हमारी बॉडी मूव करती है, लोकोमोशन होती है, मूवमेंट होती है, किसकी वजह से, मसल टिश्यू की वजह से। इस तरह ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू वो होते हैं जो सेक्रेशन खारिज करते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड सेक्रेटिंग, सेबम ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड हो गए, ठीक है। इसके अलावा और जो हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गए, ये सारे क्या है जो सेक्रेटिंग फंक्शन रखते हैं, तो हम उसे कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज का नाम देते हैं। फिर फ्लोएम टिश्यू या प्लांट के अंदर बात करते हैं। फ्लोएम का काम होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, जो पौधे ने फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या किए हैं, वो तैयार किए हैं, उसे पौधे के एक पार्ट से दूसरे पार्ट, जिसे हम सोर्स कहते हैं, जहाँ वो तैयार होते हैं उसे सोर्स कहते हैं, और जहाँ वो क्या होते हैं, मूव होते हैं, उसे हम सिंक का नाम देते हैं। जिसका मतलब ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या, सोर्स से सिंक की तरफ मूव करना, असल में क्या होता है, ये कहलाता है हमारे पास ट्रांसलोकेशन। इस तरह पैरेन्काइमेटस टिश्यू मौजूद है, जो क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। जो सरप्लस फूड होता है, उस सरप्लस फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और ये स्टोर करते हैं इसलिए ताकि क्या हो, वो वक्त आने पर जो है वो यूज़ किया जा सके, क्योंकि जहाँ स्टोर किया जाएगा वो इस वक्त सिंक है, और बाद में जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो जहाँ ज़रूरत चाहेगी वहाँ पर उसे मूव किया जा सकता है। तो ये बेसिकली हमने इस लेक्चर के अंदर फिर दो लेवल को डिस्कस किया। एक हमारे पास ऑर्गेनेली और सेल लेवल था, दूसरा टिश्यू लेवल मौजूद था। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑर्गन सिस्टम और जो है वो इंडिविजुअल लेवल को डिस्कस करेंगे।